नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In classes में we are going to provide you the entire foundation course, including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So let's start the class. Now come to the most important section, and that is what the definition part. Section 2 definitions. सेक्शन 2 ही था सीआरपीसी में भी, और सेक्शन 2 है ये। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आपको लास्ट में जाना पड़ेगा, एक देखना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल मिलेगा आपको। प्लीज गो टू द इन द लास्ट पार्ट ऑफ योर बैरेक्ट एंड यू विल सी द फर्स्ट शेड्यूल। देख रहे हैं आप लोग, ये लास्ट में ऊपर लिखा मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल। आपको फर्स्ट शेड्यूल इस तरीके से लिखा मिलेगा, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। पहला मिलेगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस मिलेंगे आपको, एक पार्ट मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस अंडर द बीएनएस हो जाएगा अभी। और देखिए आगे भी एक टेबल मिलेगी, 2 पार्ट मिलेंगे इसके। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। तो देयर आर 2 टेबल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट इज रिलेटेड टू द ऑफेंसेस अंडर द बीएनएस एंड सेकंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। मिला नहीं मिला आपको? बताइए एवरीवन प्लीज, जल्दी बताइए मुझे। डिड यू गेट इट? सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट शेड्यूल। पहले इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम अनुसूची। इसमें आपको 2 टेबल मिलेगी। तो फर्स्ट टेबल इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द बीएनएस एंड सेकंड टेबल आपको लास्ट में मिलेगी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द अदर लॉज। अब हम क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? देखिए, आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा पहला। प्लीज सी इन योर बैरेक्ट, आपको मिल रहा है। सेक्शन नंबर मिलेगा, फिर मिलेगा आपको नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ द ऑफेंस मिला, एंड थर्ड कॉलम इज द पनिशमेंट। फोर्थ कॉलम में आपको मिलेगा वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। नेक्स्ट कॉलम मिलेगा आपको वेदर द ऑफेंस इज बेलेबल और नॉट बेलेबल, एंड नेक्स्ट इज बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल, कौन सी कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा। तो वहां पर आपको मिलेंगे कोर्ट ऑफ सेशन मिलेगा, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। राइट, कर लेंगे आप लोग ये। तो बेसिकली उस टेबल में आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 देयर आर 6 कॉलम्स इन द फर्स्ट शेड्यूल। ऐश्वर्या शर्मा को नहीं दिख रहा है कुछ। ऐश्वर्या देख पा रही हो उसमें बैरेक में? यहाँ है ना, बताइए। कर लिया आप लोगों ने इतना? अब इसमें क्या है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बात समझाता हूं। एक थे देवांश चौहान बाबू। देवांश चौहान बाबू के साथ घटना घट गई कुछ। अब समझिए अच्छी तरीके बात को। उनके साथ एक घटना घटी, कोई मार पिटाई हो गई, कोई ऑफेंस हो गया, कोई थेफ्ट हो गई, कोई रॉबरी हो गई, कोई इस प्रकार की घटना घट गई। तो क्या होगा? देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग अभी जब सेक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल उसमें जाते हैं कि क्या होता है। सपोज कीजिए देवांश चौहान साहब कहीं जा रहे हैं और ऑन द वे इनको लूट लिया गया। तो किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्टिव होगा, कैसे कैसे वो केस आगे बढ़ेगा, उस सारी कहानी की बात करता है आपका प्रोसीजर। तो अब ये उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ऑफेंस हुआ तो हुआ क्या है। सपोज कीजिए एक्स ऑफेंस हुआ, हम एक्स नाम देते हैं उसको। द ऑफेंस एक्स हैज बीन कमिटेड इन दिस केस, और उसका जो गैंग है उस गैंग का नाम है स्तुति गैंग। स्तुति गैंग इज ऑपरेटिव इन दिस केस, और 3-4 स्तुति गैंग के गुर्गे उसमें अरेस्ट हो गए। देन व्हाट विल बी द पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन? अब पुलिस वाला क्या कर रहा है? अरेस्ट करो उसको। पब्लिक प्रेशर आ रहा है, अरेस्ट करो उसको। अब पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर रहे उसको। अरेस्ट करें या नहीं करें, ये डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस इज दिस। ये पता कैसे चलेगा? इज इट नेसेसरी टू अरेस्ट इन ऑल द केसेस? नो,
इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। तो देर आर फ्यू ऑफेंसेस विच आर कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिनकी हम डिटेल में बात करेंगे अभी, एंड अदर कैटेगरी है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इस कुछ ऑफेंसेस है कॉग्निजेबल ऑफेंस, कुछ ऑफेंसेस होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस हैज राइट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। बट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। तो पुलिस के लिए डायरेक्शन कहां से मिलेगी, मान ली नई भर्ती हुई है प्रियांश की, और पुलिस फोन करके बुला ली, हाँ जी क्राइम हो गया, प्रियांश ने उठाई बुलेट, पहुंच गया मार्केट, उधर पब्लिक कह रही है अरेस्ट करो इसको, है ना, और उधर किसी ने कह दिया अरे अरेस्ट मत कर लेना, नौकरी हाथ से चली जाएगी। अब क्या करे बेचारा, कैसे चलेगा पता तुम्हें कि मुझे अरेस्ट करना है नहीं करना इसको। तो आपको ये फर्स्ट शेड्यूल देखना पड़ेगा कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब वो अरेस्ट कर ली, अब वो कहां पहुंचेगा, बेल एप्लीकेशन लगाएगा। जो वरद सर हैं हमारे, वो हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके सामने एप्लीकेशन, हुजूर जनाब बच्चे घर पर हैं, ऐसा है वैसा है, छोड़ दो मुझे। नो, ही विल हैव टू सी कि मुझे बेल पे छोड़ना है नहीं छोड़ना है इसको। फिर अगेन आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल, वेदर दिस ऑफेंस इज बेलेबल और नॉट बेलेबल। इस पे डिपेंड करता है कि मैं छोड़ूंगा इसको या नहीं छोड़ूंगा, मेरा राइट है भी रोकने का नहीं रोकने का। इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, क्या टर्म यूज की गई है, बेलेबल ऑफेंस। इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि रिलीज ऑन बेल इज ए मैटर ऑफ राइट है। अगर आपका ऑफेंस बेलेबल है तो जज आपको अंदर नहीं रख सकता, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा बेल। तो ये आपने आर्गुमेंट करा, मान लीजिए जहां पे बांसुरी मैडम है, बांसुरी मैडम इज ए लीडिंग एडवोकेट, इनका क्या है कि सिलेक्टिव केस लेती है, बस वो एक लाइन का आर्गुमेंट करती है बस, और जज की हिम्मत नहीं है कि उसको फिर रख ले, बेल तुरंत मिलती है बांसुरी मैडम को लेकिन बांसुरी मैडम सारे केसेस में नहीं जाती हैं, वो केवल महीने में 1-2 केसेस में जाएंगे, लेकिन बेल 100% है, उनकी सेटिंग इतनी बढ़िया है। ठीक है, अब मैडम बांसुरी मैडम क्या पता है कि मैं जाऊंगी बेलेबल ऑफेंस में, ये एक लाइन का आर्गुमेंट करती है, जनाब ऑफेंस इज बेलेबल। अब बेचारे क्लाइंट को क्या पता बेलेबल होना क्या मतलब है, एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती है बेल, समझे, बेल मिल गई। बांसुरी मैडम का फेस वैल्यू बन गया, क्या बात है, एक लाइन बोली बस, कुछ कहना ही नहीं, और बेलेबल ऑफेंस, ठीक है मैडम रिलीज्ड। ऐसा होता है कोर्ट में, जो गांव के देहात के वहाँ जब क्राइम्स होते हैं उनको तो पता नहीं होता बेलेबल का नॉन बेलेबल का, पकड़ लिया पुलिस ने, वकील साहब कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब सेटिंग है अपनी, तो अपना इंतजाम करो, यूं जाऊंगा यूं निकाल के लाऊंगा, आर्गुमेंट्स सब बेलेबल ऑफेंस। क्लाइंट को लगता है यार इतनी सी बात में काम हो गया सर अपना, जय हो वकील साहब की। तो ये जो प्रैक्टिकल मैंने देखा है, मुरादाबाद की कोर्ट में देखा है मैंने ऐसा होते हुए। तो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का यहां से चलता है पता, जज देखेगा अगर बेलेबल ऑफेंस है तो एज ए मैटर ऑफ राइट छोड़ना पड़ेगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में फिर मजिस्ट्रेट का डिस्क्रेशन हो जाएगा कि वो बेल पर रिलीज करे या नहीं करे। फिर बाद में एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई कौन सी कोर्ट है, देयर आर डिफरेंट कोर्ट्स, देयर आर कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर सेशन जज है, सीजेएम है, एडिशनल सेशन जज है, सेशन जज है, हाई कोर्ट भी है। तो ये मुकदमा चलेगा कहाँ, ट्रायल कहाँ होगा, इसका ही पता होना चाहिए। तो फिर इसके लिए भी कॉलम दिया हुआ है बाय व्हाट कोर्ट ट्रैवल। तो इस पूरी टेबल में पढ़ करके आपको ये चल जाएगा पता कि व्हाट इज द एक्चुअल ट्रू पिक्चर इन दिस केस। हर ऑफेंस का उसमें उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, वेदर इट इज बेलेबल और नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, वेदर विच कोर्ट विल ट्राई इट। तो ये जो टेबल है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बीएनएसएस और अर्लियर सीआरपीसी, जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। तो प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई या नहीं आई। ये इस तरीके से आपको मिलेगा, देखो सीरियल नंबर 1 पर सीरियल नंबर, 2 पर ऑफेंस, 3 पे पनिशमेंट भी है, 4 पर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल नॉन बेलेबल, 6 पर बाय व्हाट कोर्ट ट्रैवल। कर लेंगे आप। और ये क्या पहले टेबल में क्या है, हाँ पहले उसमें क्या है कि जो पहले टेबल है वहां पर कैटेगराइजेशन किसका है, ओनली द ऑफेंसेस ऑफ द बीएनएसएस, और बाकी जो सेकंड टेबल है दैट इज कवरिंग द ऑल अदर लॉज। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग, कर लेंगे आप लोग अभी। अब हम बढ़ते हैं आगे को डेफिनेशनल पार्ट पर। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू हो जाइए।
डेफिनेशन पार्ट। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका जो अपना चैनल है विधि जुडिशल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.